गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। काफ़ी दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपके पहला, पाँचवा, छठा, सातवां 4 चैप्टर भी पूरे हो चुके हैं। कल हमने तीसरे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु और अणु की बात की थी। आशा करते हैं आप सभी लोग घर पे तैयारी कर रहे हो। कल मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जिससे आप आगे बहुत कुछ सीख पाओगे और आगे अच्छे नंबर ला पाओगे। तो देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे परमाणु आकार की। किसकी बात करेंगे? परमाणु आकार की हम लोग बात करने वाले हैं कि परमाणु आकार क्या होता है। देखिए, परमाणु आकार की जब बात करते हैं तो परमाणु आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छोटा ऐसा होता है जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम सोच भी नहीं सकते इतना छोटा होता है। अर्थात ऐसा सूक्ष्मतम कण होता है जिसका और विभाजन भी नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे लाखों परमाणुओं को अगर एक चट्टे के रूप में हम अगर एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में अगर चिनते हैं तो एक कागज़ की जो लेयर होती है, दीवार जितनी मोटी ही लेयर बन पाएगी, जबकि लाखों परमाणु उसमें होते हैं। तो परमाणु का आकार जो है बहुत ही सूक्ष्मतम होता है। ठीक है, कुछ आकारों की बात करते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर में मापा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नैनोमीटर में मापते हैं। अगर हम परमाणु के इस नैनोमीटर की बात करें तो 10 की पावर -9 मीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 10 की पावर -9 मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर, nm से लिखते हैं, दोनों ही छोटे, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तथा 1 मीटर बराबर अगर हम बात करें तो 10 की पावर 9, 1 मीटर में अगर बात करें तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तो बात हो गई किसकी? परमाणु त्रिज्या की। जैसे अगर हम कुछ तत्वों की बात करें, यौगिकों की बात करें, जिनके परमाणु आकार की बात करें, हाइड्रोजन जो होता है उसके परमाणु का आकार जो है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। किसका? हाइड्रोजन का। इसके बाद बात करते हैं जल अणु की। जल का अणु होता है उसका होता है 10 की पावर -9 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर जो होता है वो किसका होता है? जल के अणु का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें रेत के कण की, तो रेत का कण जो है वो 10 की पावर -4 मीटर होता है। कितना होता है? 10 की पावर -4 मीटर उसका जो है परमाणु का आकार होता है। तो ये हमने कुछ बात की परमाणु आकार की। ठीक है, जिनकी परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है, परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, ये हमने बात कर ली। इसके बाद परमाणु त्रिज्या की भी हमने बात कर ली। नैनोमीटर में इसको मापा जाता है। 10 की पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है, जबकि 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु आकार है वो 10 की पावर -10। जल के अणु की अगर बात करें तो 10 की पावर -9 मीटर होता है। इसके अलावा अगर रेत के कण की बात करें तो 10 की पावर -4 होता है। वो क्या होता है? मीटर होता है। 10 की पावर -4 मीटर होता है। अब देखिए आगे विभिन्न तत्वों को उनके प्रतीक, सिंबल्स जो होते हैं, प्रतीकों के रूप में व्यवस्थित किया गया कि उनके प्रतीक दिए गए। जैसे हाइड्रोजन है, इसको आप लोगों को पता है H बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? प्रतीक चिन्ह। इनके लिए कुछ रूल बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं अभी सबसे प्रारंभ में अगर बात करें, ये जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ये न्यूनतम अंग्रेजी के नाम से लिखे जाते हैं। न्यूनतम अंग्रेजी का जो अक्षर है उससे ये लिखे जाते हैं। लेकिन प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में इनके नाम जो हैं वो विशिष्ट रंग एवं इनके प्राप्ति स्थान के नाम के आधार पर दिए गए। किसके आधार पर दिए गए? विशिष्ट रंग एवं इनके प्राप्ति स्थान के आधार पर
दिए गए। जैसे अगर हम बात करें सोने की, स्वर्ण या गोल्ड, ये इसके विशिष्ट रंग के कारण दिया गया। किसके कारण दिया गया? विशिष्ट रंग के कारण इसको स्वर्ण या गोल्ड नाम दिया गया। प्राप्ति स्थान, जैसे कॉपर है वो साइप्रस नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कॉपर। इसके बाद हम बात करते हैं डाल्टन की। ये ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे, डाल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये नाम। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीक का प्रयोग तत्व के निश्चित मात्रा अर्थात तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए किया था। डाल्टन ने क्या किया था? सर्वप्रथम जो है तत्वों के प्रतीकों को उनकी निश्चित मात्रा व उनके परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले प्रयोग किया था। इनके कुछ प्रतीक चिन्ह जो हैं उनकी भी हम बात करेंगे। देखिए, डाल्टन ने प्रतीक चिन्ह दिए, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके के प्रतीक चिन्ह दिए, कुछ आकृतियां बनाकर इन्होंने प्रतीक चिन्ह दिए, जिनकी हम बात अभी करेंगे वो कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा भी अंग्रेजी के प्रथम अक्षर, अंग्रेजी के प्रथम 2 अक्षर, ठीक है, इस प्रकार से लैटिन भाषा के नाम के आधार पर नामकरण और किया गया, ठीक है, उनकी भी बात अभी हम करने वाले हैं। देखो, जो डाल्टन ने प्रतीक बनाए थे वो कैसे थे? ऐसा अगर इस प्रकार से उन्होंने बनाया था, पहला हाइड्रोजन, ठीक है, बिल्कुल खाली डब्बा जो है ऑक्सीजन, इस प्रकार का जो है फास्फोरस, इस प्रकार से जो है सल्फर, सी लिखा हुआ मिलेगा तो कॉपर, अगर आई लिखा हुआ मिलेगा तो आयरन, इस प्रकार से डॉट डॉट दर्शाया हुआ है तो पारा, इस प्रकार से ये किया हुआ है तो स्वर्ण, और लास्ट जो है सीसा। इस प्रकार से डाल्टन ने ये कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए थे कुछ तत्वों के, तो वो प्रथम वैज्ञानिक थे ऐसा करने वाले। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था, जिसने तत्वों के प्रतीक चिन्ह के लिए नई प्रणाली विकसित की। तत्वों के प्रतीक चिन्ह के लिए नई प्रणाली विकसित की, और उस प्रणाली के अनुसार तत्वों का जो प्रतीक होता है वो 1 या 2 अक्षर प्रयुक्त होते हैं उसमें। कितने? 1 या 2 अक्षर प्रयुक्त होते हैं, 1 या 2 अक्षर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इसी प्रणाली को IUPAC ने भी माना। किसने? IUPAC ने। IUPAC इसी आधार पर नामकरण करती है। IUPAC की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है, मैंने नोट्स में लिख दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसने भी इसी आधार पर नामकरण दिए। अब अगर हम बात करते हैं नामकरणों की तो पहला नियम, 3 नियमों की हम विस्तार से बात करेंगे। पहला नियम ये था कि तत्वों को उनके अंग्रेजी के प्रथम 1 अक्षर द्वारा जो बड़े अक्षरों में लिखा जाता हो उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। जैसे H हाइड्रोजन, H क्या हो गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को केवल H द्वारा, बड़े H द्वारा। इसी प्रकार कार्बन हो गया, कार्बन को केवल C द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन को O द्वारा, ऑक्सीजन को O द्वारा। इसी प्रकार BE को, ये कुछ हो गए किसके? जिनको केवल 1 अक्षर से, और भी दे सकते हो N, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, जिनको अंग्रेजी के केवल 1 अक्षर से ही दर्शाया गया। इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर नियम। इसमें ऐसे प्रतीक लिए गए, जैसे मान लीजिए हमने कार्बन का कर लिया, तो कार्बन का दूसरा एक कैपरियोर है, क्रोमियम है, तो उसके लिए C करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। इसलिए पहला अक्षर बढ़ा लेंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे, इसके साथ 1 अक्षर और लेंगे, तो 2 अक्षरों का इस नामकरण में काम लिया जाता है। जैसे
बी से बोरॉन होता है, तो बी आ चुका है। लेकिन बी को बेरिलियम, बेरिलियम जो है ना, इसको बी से 2 अक्षर ले लिए, बेरिलियम, बी है बेरियम, ठीक है, मतलब मिलने नहीं चाहिए कोई भी, बिस्मिथ, ठीक है। इसी प्रकार सी ए कैल्शियम, कार्बन में आ गया सी अकेला, CO को कोबाल्ट, Cl को क्लोरीन। इस प्रकार से क्रोमियम हो गया, ठीक है, Cr, क्रोमियम की और बात कर लेते हैं, Cr क्रोमियम हो गया। इस प्रकार जिसका आ जाता है नाम, उसके बाद में 2 अक्षर अंग्रेजी के लेते हैं। ये कुछ थे, ये डाल्टन के क्या थे, प्रतीक चिन्ह। इसके बाद बर्जीलियस ने नामकरण की नई पद्धति बनाई, IUPAC ने भी उसको माना, उसी आधार पर IUPAC करती है। इस प्रकार से ये नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब लास्ट बात करते हैं आज की लैटिन नाम की, कि इनके लैटिन नाम जो है वो क्या, लैटिन नाम के आधार पर भी कुछ तत्वों के जो है नाम, प्रतीक चिन्ह जो है वो बनाए गए हैं। उन प्रतीक चिन्हों की अभी बात करते हैं। लैटिन नाम के आधार पर बहुत सारे तत्व हैं जिनके लैटिन नाम के आधार पर दिए गए हैं। हम कुछ की बात कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर पे जो हम बात करेंगे, नेट्रियम। नेट्रियम जो होता है वो सोडियम का क्या होता है, नाम होता है, लैटिन नाम होता है। जबकि एडजेक्टिव में बात करें तो ये चांदी का होता है। किसका होता है, चांदी का होता है, या इसको सिल्वर हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं, ठीक है। चांदी, या इसको क्या बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एरम की, तो एरम आपको पता ही है, स्वर्ण या सोना बोल सकते हो। कपरम की बात करें तो कॉपर का, ठीक है। इसके बाद कैलियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का, ठीक है। फेरम की बात करते हैं तो आयरन का। इस प्रकार से ये इनके तत्वों के लैटिन नाम होते हैं, ये तत्वों के नाम है, ये लैटिन नाम है। तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह अगर हम बात करते हैं तो Na हो जाएगा, क्योंकि N तो लिख नहीं सकते। नाइट्रोजन का इसका Ag हो जाएगा। इसका अगर बात करें तो Au हो जाएगा। कॉपर का Cu हो जाएगा। कैलियम का अगर बात करते हैं तो K हो जाएगा, और आयरन का Fe हो जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ प्रतीक चिन्ह और लैटिन नाम और तत्वों के नाम और प्रतीक हो चुके हैं। पहला देखो नेट्रियम, ये सोडियम का लैटिन नाम होता है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह इनने रख दिया। दूसरा अर्जिटेनम, सिल्वर या चांदी, इसका Ag रख दिया। और स्वर्ण या सोने का तीसरा जो है वो होता है एरम, तो इसका रख लिया Au। चौथा जो होता है वो होता है कपरम, कॉपर, तो इसके लिए क्या रख दिया, Cu। चौथा कैलियम, पोटेशियम का होता है तो K रख दिया। इसके बाद बात करते हैं फेरम, तो फेरम आयरन का वैज्ञानिक लैटिन नाम होता है, इसलिए इसका Fe रख दिया। तो इस प्रकार हमने कुछ तत्वों की बात की जिनका प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके आगे हम कल बात करेंगे। पूरे हो चुके हैं। कल हमने तीसरे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु की बात की थी। आशा करते हैं आप सभी लोग घर पे तैयारी कर रहे हो। कल मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जिससे आप आगे बहुत कुछ सीख पाओगे और आगे अच्छे नंबर ला पाओगे। तो देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे परमाणु आकार की। किसकी बात करेंगे, परमाणु आकार की हम लोग बात करने वाले हैं कि परमाणु आकार क्या होता है। देखिए, परमाणु आकार की जब बात करते हैं तो परमाणु आकार जो होता है वो, इसका आकार जो है वो बहुत छोटा होता है।
क्या होता है, बहुत छोटा होता है।